मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th में हम बात करेंगे रियल नंबर टॉपिक पर, और रियल नंबर को पूरा डिटेल में समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे इस चैनल पर। और इसमें जो है आप लोग फैमिलियर होंगे सभी स्टूडेंट, जैसे कि जानते हैं कि मैथमेटिक्स एनसीईआरटी क्लास 10 सभी सीबीएसई स्टूडेंट्स को सबसे पहले हर स्कूल में जो पढ़ाई जाती है वही बुक है एनसीईआरटी की, और हम आज टोटली फोकस करेंगे इस बुक पर। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। राइट, एक्सरसाइज में जो है आप लोग रियल नंबर चैप्टर का एक मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है। उस वीडियो में मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रियल नंबर्स के बारे में बताया था। फंडामेंटल थ्योरम में क्या क्या टॉपिक्स मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो आज सीधा हम जो है क्वेश्चंस पर आते हैं और कैसे दो या दो से ज़्यादा नंबर का एलसीएम एंड एचसीएम फाइंड करते हैं। राइट, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैं एक बार रीड कर देता हूँ, आप लोग अपनी बुक अपने सामने रखेंगे और साथ साथ देखते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब हमें जो है जो भी इसमें नंबर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट नंबर है 140। राइट, सो 140 को आपको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने का अलग अलग मेथड्स हैं। कुछ बच्चे इसको फैक्टर ट्री की तरह से करते हैं, कुछ इसको जो है वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। तो चलिए दोनों ही तरीके से हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है 140 को आपको जो है फैक्टराइज करना है प्राइम फैक्टर्स में। तो सबसे लास्ट डिजिट आपको देखना होता है, लास्ट में 0 है, तो लास्ट डिजिट अगर 0 है तो देन इट विल बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5 को। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो 2 या 5 दोनों में से किसी से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। बेहतर ये होगा कि स्मॉलर नंबर से पहले डिवाइड किया जाए। तो देखो 2 7s are 14 और 2 0 0। अभी लास्ट में अभी भी 0 है तो अगेन 2 से कंटिन्यू डिवाइड करेंगे। 2 का टेबल 7 के लिए पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कितने टाइम्स जाता है 3 टाइम्स। सो 2 3 जा 6। यहाँ पर 7 है हमारे पास जो आया है, 2 3 जा 6 आया है प्रोडक्ट, तो इसलिए यहाँ पर एक रिमाइंडर 1 रह जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 10। अब इस 10 के लिए टेबल पढ़ेंगे 2 5 जा 10। अब आप लास्ट में देख सकते हैं, लास्ट में क्या आ गया है 5 आया है। अगर लास्ट डिजिट 5 होगा द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5 ओनली। अगर लास्ट में 5 होगा तो मतलब कुछ केसेस में 3 से भी हो सकता है, बट उसकी डिविजिबिलिटी आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 के टेबल में है या नहीं है। बट आप देख सकते हैं 35, तो 3 + 5 8 है, तो हमारा जो है 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए 5 7s are 35 और 7 प्राइम नंबर है, इसलिए 7 किससे डिवाइड होगा, ओनली 7 से। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसके प्राइम फैक्टर्स किए। अब इसके प्राइम फैक्टर्स में जो है आपसे यहाँ पर जो पूछा गया था कि इसको सही फॉर्म में लिखना भी है, तो आप कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पर ऐसे मेंशन करेंगे प्राइम फैक्टर्स। राइट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्राइम फैक्टर्स। 140 इज इक्वल टू 2 कितने टाइम्स है स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स है, तो आप यहाँ पर जो है 2 × 2 लिखेंगे इंटू 5 × 7। राइट, इंटू 5 × 7। तो इस तरह से जो है हमारा ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से बाकी फैक्टर्स हैं, उनको भी आपको करना है। जैसे एक नंबर और हम यहाँ पर ले लेते हैं, फोर्थ पार्ट है 5005। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके और फिर आगे बढ़ते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, रब कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट है फर्स्ट का, और फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है हमारे पास 5005। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट 5005। चलिए इसके फैक्टर कर लेते हैं। ये नंबर ऐसा है जैसे कि आप लास्ट में देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, लास्ट में 5 है। अगर लास्ट में 5 है तो नंबर या तो 3 से या 5 से डिवाइड होता है। तो आप 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि आप डिजिट्स को सम कर लीजिए, मीन्स 5 + 5। 5 + 5 करने से हमारे पास स्टूडेंट्स 5 + 5 करने से हमारे पास क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। हमें मालूम है 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 10 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये नंबर भी 3 की टेबल में नहीं आएगा। जब 3 की टेबल में नहीं आएगा तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और वो क्या है, 5। तो देखो यहाँ पर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे। राइट, सो 5 1s are 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1s are 5। अब 5 के बाद जो हम चेक करते हैं स्टूडेंट, सीधा हम 7 पर जाते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर से ही हमें फैक्टराइजेशन करना है। ओके, तो देख लेते हैं कि 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं। 7 के टेबल हम पहले 10 के लिए पढ़ेंगे, 7 1s are 7। रिमाइंडर हमारा 7, हमारे पास 7 आया लेकिन हमें 10 चाहिए था, तो अभी कितना हमारे पास बचा है, 3 रह गया है। तो मैं यहाँ पर अगर कंसीडर करूँ 3, तो 3 के आगे बच्चों 0 है, 3 के आगे 0 मीन्स 30 हो जाता है, और 30 के लिए आप केवल पढ़ेंगे 7 का, तो 7 4s are 28। अभी भी हम शॉर्ट रह गए, पीछे रह गए 30 से कितने, 2 नंबर्स, तो यहाँ पर 2 बचेगा, और ये 2 के आगे क्या है बच्चों, 1 है, तो ये हो जाता है आपका 21, और
और 7 3 जा 21। तो देख सकते हैं आप लोग ये 7 से भी इजीली डिवाइड हो गया है। अब 143 है, 7 के टेबल में 14 तो आता है लेकिन 3 नहीं आता, इसीलिए ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो 7 के बाद हम सीधा चलेंगे किस पर, 11 पर। ओके, तो 11 का टेबल पढ़ेंगे 14 के लिए, दैट इज 11 वन जा 11। ये 11 है, हमें चाहिए 14, तो कितना कम रह गया है 3। ओके, तो 33 हो जाता है, 11 3 जा 33। अब हमारे पास क्या है बच्चों, 13, और 13 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। ओके गुड, 13 वन जा 30। तो इस तरह से हमारे पास जो है प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाता है किसका, 5005। दैट इज यू कैन राइट इट लाइक दिस, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 इज इक्वल टू 5 one time, 7 one time, 11 one time and then 30. So this is your final answer. I hope आपको समझ आ गया होगा। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं स्टूडेंट्स। आप लोग अपनी बुक में एक बार रीड करेंगे, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को फोकस करेंगे और उसमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करेंगे, उसके बाद ही हम आगे उसके वेरिफिकेशन पर जाएंगे। चलिए देखो, इसमें भी मैं आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो स्टूडेंट्स हमें इन दोनों नंबर्स में क्या चाहिए, 26 और 91 में एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करना है। एलसीएम कैलकुलेट करने का मेथड भी यहाँ पर 2 मेथड है, एक तो प्राइम फैक्टर से नॉर्मली आप कर सकते हैं या फिर कंबाइन भी आप दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है फैक्टराइजेशन करता हूँ 26 का नॉर्मल मेथड से, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है। 26 के फैक्टर्स आप देखेंगे लास्ट में क्या नंबर है, लास्ट में डिजिट है 6, और 6 डिजिट जो है वो 6 2 के टेबल में आता है। दैट्स व्हाई दिस नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 2। ओके, सो 2 1s are 2 and 2 3s are 6। नाउ व्हाट वी विल गेट, नाउ इट इज 13। तो 13 जो है किसी के टेबल में नहीं आता बिकॉज इट इज अ प्राइम नंबर, इसीलिए हम क्या करेंगे 13 1s are 13 लिख देंगे, और ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गया 26 का। इसके बाद आते हैं 91 पर, और 91 के अगर आप फैक्टर करेंगे स्टूडेंट्स, देन 91 जो है आपको अगर टेबल याद होगा तो 13 और 7 दोनों के टेबल में आता है। तो 7 से यहाँ पर करेंगे, 7 मतलब 7, और ये हमारे पास 9 है, तो यहाँ पर कितना शॉर्ट है 2, तो 2 के आगे 1 है, दैट इज 21 हो गया, और 7 3s are 21, और अगेन 13 1s are 13। इस तरह से 2 ही प्राइम फैक्टर्स आपके पास है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स राइट। ये प्राइम फैक्टर्स इस तरह से लिख करके प्राइम फैक्टर्स, दोनों ही नंबर के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर मेंशन करेंगे आप लोग। 26 के प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं 2 into 13, और 91 के प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं 7 into 13। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ देखेंगे बच्चों, एचसीएफ ऑफ बोथ द नंबर्स, दैट इज एचसीएफ इक्वल टू, एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, मैक्सिमम टाइम्स आ रहा हो और दोनों ही कॉमन हो। तो आप देख सकते हैं कौन सा नंबर ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, दैट इज 13। 13 के अलावा और कोई ऐसा फैक्टर यहाँ पर नहीं दिख रहा है जो दोनों में कॉमन हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 13 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है हमारा एलसीएम। देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम मींस होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कॉमन दोनों में है या नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी, बट इट शुड बी एट द मैक्सिमम टाइम, मतलब हर नंबर को आप लेंगे चाहे वो कॉमन हो या ना हो, बस वो फैक्टर होना चाहिए। तो देखो 2 कितने टाइम्स है यहाँ पर, 1 टाइम, यहाँ पर 2 नहीं है, तो हम 2 को कितने टाइम्स लेंगे स्टूडेंट्स, 1 टाइम। यहाँ पर आप देखो 7 है, यहाँ पर 7 नहीं है, 1 टाइम है तो 1 टाइम ही लेंगे। 13 आप देखिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होता है, कुछ बच्चे यहाँ पर थोड़ी मतलब गलती कर जाते हैं, जल्दी करते हैं, तो उसकी वजह से मिस्टेक हो जाती है कि वो सोचते हैं कि एक बार 13 यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, इसलिए हमें 2 बार लेना है। ऐसा नहीं है, आप क्या देखेंगे कि एक नंबर में कितनी बार आ रहा है वो देखना होता है, तो कितनी बार है, ओनली 1 टाइम। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा जो है कैलकुलेशन, अब आप इसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखो 13 7 91, और 91 into 2 करेंगे तो 91 2 182, और इस तरह से हमारे पास एलसीएम भी आ जाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, दैट इज वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन और कर लीजिए, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट